हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन पुलिसमैन के ऊपर, और इसमें जितनी भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मिक्स रहने वाले हैं और काफ़ी सारे मॉडल्स भी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। In every country, laws are necessary for the maintenance of peace. In every country, in means में, every प्रत्येक country यानी कि देश में, प्रत्येक देश में या फिर प्रत्येक हर एक देश में laws are necessary. laws means होता है कानून, are means है necessary यानी कि आवश्यक है या फिर ज़रूरी है। तो कानून ज़रूरी है for the maintenance. for the maintenance वो का मतलब होता है के लिए, द मेंटेनेंस यानी कि बनाए रखने के लिए, ऑफ पीस, पीस यानी कि शांति को बनाए रखने के लिए। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, प्रत्येक देश में शांति को बनाए रखने के लिए कानून आवश्यक है या फिर कानून ज़रूरी है। सो द लॉज ऑट टू बी ऑब्जर्व बाय एवरी सिटीजन। सो इसीलिए द लॉज जो कानून है, ऑट टू बी, ऑट का मतलब क्या होता है, ऑट का मतलब होता है चाहिए। ये हमारा मॉडल है, जैसे कि शुड होता है, कैन होता है, उस तरीके से ऑट को बहुत कम यूज़ करते हैं, बट इसका मीनिंग भी होता है चाहिए। और टू बी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है पालन करना और ध्यान देना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ड लेंगे पालन करना, ठीक है। तो इसीलिए प्रत्येक नागरिक को, बाय एवरी सिटीजन यानी कि प्रत्येक नागरिक के द्वारा इसका पालन होना चाहिए। होना चाहिए क्यों बोला, क्योंकि ऑट टू बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी का मतलब होना होता है। बट लेकिन देयर आर सम एलिमेंट्स इन एवरी सोसाइटी, बट लेकिन देयर आर सम एलिमेंट्स, कुछ तत्व होते हैं, इन एवरी सोसाइटी, प्रत्येक समाज में कुछ तत्व होते हैं, दैट जो डू नॉट पे एनी हीड टू द लॉज ऑफ द लैंड, जो डू नॉट पे, पे मीन्स देना, एनी हीड यानी कि ध्यान देना, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, टू द लॉज ऑफ द लैंड, वो जो धरती है यानी कि देश का जो कानून है उसके ऊपर वो कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट का यूज़ हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। द पुलिसमैन इज़, जो पुलिसमैन होते हैं, जो पुलिस में भर्ती आदमी होते हैं, इज़ इंटरेस्टेड with the task of maintaining peace and harmony of the society, arresting and controlling people who violate laws. इंटरेस्टेड यानी कि सौंपते हैं, जो पुलिसमैन है उनको सौंपा गया है, विद द टास्क, एक कार्य सौंपा गया है, ऑफ मेंटेनिंग पीस, शांति को बनाए रखने का कार्य जो है वो उनको सौंपा गया है, एंड हार्मोनी ऑफ सोसाइटी, हार्मोनी का मतलब क्या होता है, एकता, ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज की एकता को बनाए रखने का और शांति को बनाए रखने का कार्य उन्हें सौंपा गया है। सौंपा गया है क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे इज के साथ में सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। अरेस्टिंग, अरेस्ट करना यानी कि गिरफ्तार करना, एंड कंट्रोलिंग पीपल, उन लोगों के ऊपर नियंत्रण करना यानी कि उन लोगों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना उनके ऊपर, हु वायलेट लॉज, हु जो वायलेट लॉज, जो कानून का जो है वो कहते हैं ना, कानून में जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे हैं, कानून को तोड़ते हैं, उसका विरोध करते हैं, कानून को मानते नहीं हैं। तो जो भी उसका वायलेट कर रहा है, उन लोगों को, जो उसका उल्लंघन कर रहा है, उन लोगों को उन्हें नियंत्रित करना है और गिरफ्तार करना है। ही इन्फोर्सेस द लॉज ऑफ द लैंड, ही यानी कि वह पुलिसमैन जो होता है, इन्फोर्सेस मतलब होता है लागू करना, ठीक है। जो पुलिसमैन होते हैं वो लागू करते हैं। यहाँ पे मैंने पुलिसमैन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ही आया हुआ है, ही का मतलब होता है वह, बट यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, पुलिसमैन के बारे में, तो हम यहाँ पे पुलिसमैन भी बोल सकते हैं। ही इन्फोर्सेस द लॉज ऑफ द लैंड, वो देश का जो कानून होता है वो उसको लागू करता है। वन हु डज नॉट ओबे, कोई एक व्यक्ति, हु डज नॉट ओबे, जो पालन नहीं करता है, द लॉज, जो कानून का पालन नहीं करता है, इज़ पनिश्ड बाय द पुलिस, उसको पुलिस के द्वारा दंडित किया जाता है, ठीक है। दंडित किया जाता है क्यों बोला, क्योंकि इसके साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, सिंपली किया जाता है जब भी आता है तो आपको याद रखना है इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज, यह है क्योंकि, पुलिसमैन दैट आवर लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी आर सेफ, पुलिसमैन के कारण ही, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण ही, पुलिसमैन के कारण ही आवर लाइफ, हमारा जो जीवन है और हमारी जो संपत्ति है वो सुरक्षित है, वो सेफ है। हैंस इसीलिए अ पुलिसमैन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द,
इसीलिए हैंस का मतलब होता है इसीलिए जो पुलिसमैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं स्मूथ रनिंग ऑफ एनी सोसाइटी, यानी कि किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही स्मूथ रनिंग, यानी कि बहुत आराम से वहाँ पे चलता रहे, वहाँ कुछ शोर शराबा ना हो, कोई लड़ाई दंगा ना हो, यानी कि स्मूथ रनिंग होती रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए पुलिसमैन बहुत ज़रूरी हैं। ही एक्ट्स एज अ सेवियर ऑफ द सोसाइटी। ही एक्ट्स, वह कार्य करता है, एक्ट का मतलब यहाँ पे अब नाटक करना नहीं हो गया, एक्ट यानी कि वो कार्य करता है, एज अ सेवियर वो एक रक्षक की तरह कार्य करता है, ऑफ सोसाइटी वो समाज के एक रक्षक की तरह कार्य करता है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्ट के साथ में एस लगा हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये चीज़ याद रखिएगा। अ पुलिसमैन इज़ यूजुअली अ मैन ऑफ साउंड हेल्थ। एक पुलिसमैन जो होता है वो आमतौर पर एक आदमी होता है ऑफ साउंड हेल्थ। अब साउंड हेल्थ का मतलब आप यहाँ पे सोचेंगे कि आवाज़ वाली स्वास्थ्य, बट साउंड का मतलब अच्छा भी होता है, तो वो अच्छे स्वास्थ्य का, आमतौर पर जो एक पुलिसमैन होता है वो अच्छे स्वास्थ्य का आदमी होता है। ही वेयर्स अ यूनिफॉर्म, ही वेयर्स वो पहनता है, अ यूनिफॉर्म वो एक यूनिफॉर्म पहनता है, एंड कैरी सम वेपन्स। कैरी का मतलब क्या होता है, रखना या फिर ढोना। हम कहते हैं मैंने बैग कैरी किया है, एज अ गर्ल मैंने एक बैग कैरी किया हुआ है, मैंने एक हैंड बैग कैरी किया हुआ है, यानी कि मैं उसको रख रही हूँ अपने पास में या मैंने उसको ढो रही हूँ, इसी तरीके से। तो वो कुछ अपने पास में हथियार रखता है या फिर वेपन्स रखता है, लाइक राइफल और पिस्टॉल, जैसे कि राइफल और पिस्टॉल्स जो भी पुलिसमैन के पास में होती है वो। ही हैज़ अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, उसके पास में एक बेल्ट होती है उसकी कमर के आसपास, अराउंड हिज वेल्थ यानी कि उसके कमर के चारों ओर एक बेल्ट होती है। द पुलिसमैन ऑफ एवरी स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी डिस्टिंक्टिंग बाय देयर डिफरेंट ऑफिशियल सिम्बल्स। जो पुलिसमैन जो होते हैं प्रत्येक स्टेट के यानी कि राज्य के, इंडिया में, भारत के अंदर, कैन बी डिस्टिंक्ट यानी कि उनको प्रतिष्ठित किया जा सकता है बाय देयर डिफरेंट ऑफिशियल सिम्बल्स। उनके जो डिफरेंट यानी कि उनके जो विभिन्न ऑफिशियल्स यानी कि आधिकारिक प्रतीक जो होते हैं उनके द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित किया जा सकता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही कम पढ़ते हैं, बट हमें ये बहुत ज़्यादा पढ़नी भी चाहिए क्योंकि जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, पुलिसमैन के ऊपर, पोस्टमैन के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, जितने भी हमारे हेल्पर्स होते हैं उनके ऊपर। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काम कर रहा होगा, कैसा रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सिंपली आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान देना और पालन करना। ये भी याद रखिएगा कि एक वर्ड की एक मीनिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्मोनी यानी कि एकता। एकता बनाए रखना, सबके आसपास आप सबके बीच में प्रेम भाव बनाए रखना, उस तरीके से। नेक्स्ट है सिंबल्स यानी कि प्रतीक। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा नेसेसरी, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है नेसेसरी। सेकेंड वर्ड है इंटरेस्टेड एंड थर्ड वर्ड है हमारा सेवियर। इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मतलब वीडियो थी स्टूडेंट की एक